प्यारे बच्चों, देखो पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। और मैंने बताया भी था कि जैसे कोई भी एलिमेंट मान लो, एक्स एलिमेंट मान लिया, तो जो इस साइड जो लिखते हैं वो लिखते हैं क्या, एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो लिखते हैं वो मास नंबर। जैसे अपन लिखते हैं एल्यूमिनियम, ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम का सिंबल है। अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे एटॉमिक नंबर, जो 13 नंबर होते हैं इसके, और इसका जो मास नंबर होता है ये 27, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया, मास नंबर पढ़ लिया था और एटॉमिक नंबर पढ़ लिया था। अब अपन इससे आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो है एटॉमिक मास यूनिट, AMU। आजकल जो नई बुक आ रही है उसमें डायरेक्ट यू भी लिखा था, यानी यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। यानी जो मास है वो क्या होता है, आप जो मेजरमेंट करते हो, जैसे आपको कह दिया 1 किलो का 1 किलो चीनी लेके आओ, तो ये जो 1 किलो है ये एग्जैक्ट मास नहीं है, ये क्या है, रिलेटिव मास है। यानी जितने भी इन्होंने साइंटिस्ट है उन्होंने एक बार को बना दिया जो लंदन की लैब में रखा हुआ है, और फिर पूरे वर्ल्ड में ऐसे बता दिया कि अगर किसी को 1 किलो कोई सामान खरीदना है तो फिर उसके हिसाब से वो मैन वहाँ बनाया हुआ है, उसके रेफरेंस में बना दिए सारे बाट, और बता दिया कि अगर किसी को 1 किलो चाहिए तो आपको इतने ग्राम ही देना है। तो ये क्या हो गया, एग्जैक्ट थोड़ी है, ये इसका रिलेटिव मास है। तो आज तक अपन जो भी मास कैलकुलेट करते हैं वो एग्जैक्ट नहीं करते, क्या करते हैं, रिलेटिव मास को कैलकुलेट करते हैं। अब देखो एटम की बात करें तो एटम में एटॉमिक मास यूनिट, तो क्या लिखा है, एटॉमिक मास इज द टोटल ऑफ मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, इनका सारा का जो एटॉमिक मास होगा ये मेजरमेंट किया जाता है। एटॉमिक मास इज द टोटल ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम। किसी भी ग्रुप ऑफ एटम में इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास को कैलकुलेट किया जाता है। मास ऑफ एन एटॉमिक पार्टिकल इज नोन एज एटॉमिक मास। यानी किसी भी एटॉमिक पार्टिकल का आप मास जो कैलकुलेट करोगे उसी को कहेंगे एटॉमिक मास। अब देखो एक्चुअली क्या है, किसी का भी मास कैलकुलेट करना है तो जैसे मैंने वहां पे बता दिया कि 1 किलो का वाट रखा हुआ है। अब वो तो चलो ये हो गया, अब कहते हैं कि चलो एटम का मास कैसे मेजरमेंट करें। तो जिस तरह से अपन ने वहां पे एक बाट रख दिया, एक मेजरमेंट वहां पे यूनिट को रख दिया कि हाँ इससे अपन नापेंगे, उसी तरह से अगर आपको एटम का मेजरमेंट करना है कि उसका वेट कितना है, तो इन्होंने क्या किया कि किसी न किसी एटम को लेना पड़ेगा। जैसे अपन ने वहां 1 किलो का बांट लिया, तो इन्होंने भी क्या किया, कार्बन 12 को एक मास मान लिया कि आपको किसी का भी मेजरमेंट करना है तो उस कार्बन 12 के हिसाब से करेंगे। जैसे वहां पे जो बांट दिया था उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि आप जो मेजरमेंट करोगे वो कार्बन 12 यानी कार्बन जो 6 नंबर पे आता है इसके हिसाब से आप मेजरमेंट करोगे। उसी तरह यानी आप किसी का भी मास जो करोगे वो रिलेटिव, एग्जैक्ट मास नहीं होगा, रिलेटिव मास। किसके रिलेटिव में, कार्बन 12। ये आइसोटॉप्स होते हैं, तो कुछ टर्म्स होती है आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोडायफर्स। तो आइसोटॉप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर आर सेम, मास नंबर आर डिफरेंट। अभी आगे आएगा, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। फिर मास नंबर में इसका उल्टा, आइसोटोन्स में क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, ठीक है। आइसोडायफर्स में क्या होता है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, यानी डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन को आइसोडायफर्स। ये आगे आप पढ़ोगे, ठीक है। फिलहाल अपन इस पे चल रहे। तो इन्होंने क्या किया, ईच एलिमेंट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास इन 1961। कार्बन 12 के हिसाब से उन्होंने क्या, कार्बन 12 आइसोटॉप्स को मेजरमेंट के रूप में चूज किया कि हाँ ये इसको स्टैंडर्ड मान लेते हैं। अब आपको किसी भी एटम का मेजरमेंट करना है तो इस कार्बन 12, ये 12 क्या है, यही कार्बन 12 इसका मास नंबर। यानी आप कार्बन 12, कार्बन के भी आइसोटॉप्स होते हैं जैसे 14 भी है, तो इन्होंने इसको लिया कि ये मेजरमेंट करने के लिए लेते हैं, इसके स्टैंडर्ड, इसको स्टैंडर्ड मान लिया, इसके रेफरेंस में किसी भी एटम का अपन मास मेजरमेंट करेंगे। तो ईच एलिमेंट हैज एन कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास इन 1961, ठीक है। कार्बन 12 आइसोटॉप्स वाज चूज एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास। किसी भी एटॉमिक मास को मेजरमेंट करने के लिए स्टैंडर्ड मान लिया, वो क्या है, कार्बन 12। अब देखो 1 AMU पूछ ले तो 1 AMU की डेफिनेशन क्या लिखोगे,
1 atomic mass unit is a mass equal to the exactly 1/12 of the mass of one carbon atom, 1/12, ठीक है। 1/12 के हिसाब से आप इसको मेजरमेंट करोगे। तो ये तो हो गया आपका एटॉमिक मास यूनिट। अब अपन आगे जो पढ़ने वाले वो एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक मास को या मास नंबर कह दो, मास नंबर भी कह सकते हो, मास नंबर को या एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, यानी आप एलिमेंट के नाम लिखोगे और उसका मास नंबर क्या है और एटॉमिक नंबर क्या है। इसको आप इस टेबल को लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही आपकी बेसिक है। अगर अभी से आपने लर्न नहीं किया तो जैसे जैसे आपकी क्लासें बढ़ती जाएगी इसमें आपका काम अटक जाओगे। तो आपको ये जो मैं टेबल लिखवा रहा हूँ इसको आप लर्न करना, ठीक है। जैसे पहला जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन, इसका जो सिंबल है वो है कैपिटल H, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है, ठीक है। यानी अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो ये देखो ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब हीलियम, इसको देखो ऐसे लिखते हैं, ये तो पहला अक्षर तो कैपिटल है, सेकेंड वाला अक्षर है स्मॉल, ये है हीलियम, इसको अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं, ये हीलियम है। यानी आप ऐसे अगर लिखते हो तो ये गलत है, ये सही है, आपको इस हिसाब से लिखना है, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक नंबर है 2, मास नंबर है 4। फिर आ गया लिथियम, लिथियम को कैपिटल L और स्मॉल I, यह है 3 और ये C1। यानी आपको इनको लर्न करना है। जैसे बेरिलियम, बेरिलियम आता है Be, ठीक है। और इसका होता है मास नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है 4 और जो मास नंबर होता है वो होता है 9, ठीक है। फिर आ गया बोरॉन, ये रहा बोरॉन, ये बेरिलियम हो गया, ये लिथियम हो गया। जो बोरॉन है, बोरॉन 5, एटॉमिक नंबर 5, 11 होता है इसका मास नंबर। फिर आ गया कार्बन, कार्बन को कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर होता है 12। फिर नाइट्रोजन कैपिटल N से लिखते हैं, इसका होता है 7 और 14। फिर ऑक्सीजन, इसको O से लिखते हैं, ये 8 है, ये 16। फिर आ गया फ्लोरीन, फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है, कैपिटल F से लिखेंगे, ये 9 नंबर, इसका मास नंबर होता है 19, ठीक है। फिर नियोन, ये रहा कैपिटल N और स्मॉल E, नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, मास नंबर होता है 20, ठीक है। फिर आ गया सोडियम, जिसको N और स्मॉल A, Na, कैपिटल N स्मॉल A, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम 23। अब आपने देखा होगा कि जनरली डबल होता है, जरूरी नहीं है डबल हो, जनरली डबल होता है। देखो मतलब के बराबर, लगभग बराबर, डबल के नियरली होता है डबल, किसी भी एटॉमिक नंबर के नियरली होता है, पर एग्जैक्ट जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे 11 22 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, फिर यहाँ 23 है। ये मेजरमेंट किया हुआ है कि हाँ इसका इतना आ रहा है, तो आप ये सारा याद करना कंपलसरी है। अगर अभी याद नहीं किया तो आप बाद में दिक्कत आ जाएगी। जैसे आपको पूछ लिया एग्जाम में कि आपका जो जल है H2O, इसका मास नंबर बताओ, इसका मास नंबर बताओ, तो कैसे पता करोगे? 2 हाइड्रोजन है, ये कितने हाइड्रोजन है? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 1। अब हाइड्रोजन का कितना होता है मास नंबर? 1, तो 2 × 1 प्लस ये ऑक्सीजन कितना एटम था? 1, और ऑक्सीजन का कितना है? 16, तो क्या लिखोगे? 18। ये ऐसे इसलिए आपको लिखवाया कि आपको बहुत सारे ऐसे याद करने पड़ेंगे जिसमें आपको मास नंबर पूछा जाएगा। अभी तो मैंने कितने बता दिए? 11 तक बता दिए। चलो 2 और लिख लो, फिर अभी तो और लिखवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। मैग्नीशियम को लिखते हैं कैपिटल M और स्मॉल G, ये 12 नंबर पे आता है, ये इसका मास नंबर 24। फिर आ गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को A और स्मॉल l, अगर आपने ऐसे लिखा A और L, ये गलत है, ये सही है। आपको कैपिटल पहला अक्षर लिखना है, सेकंड वाला जो लेटर है वो किसमें लिखना है? स्मॉल लेटर में, ये सही है, ये गलत है। इसका होता है 27, ठीक है।
तो आपको उस हिसाब से सारे आपको मास नंबर और एटॉमिक नंबर लर्न करने हैं। जैसे आपको दे दिया अमोनिया, ये अमोनिया है, अब पूछ लिया कि अमोनिया का बताओ मास नंबर, तो क्या लिखोगे? नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, ये भी तो नाइट्रोजन है, ये 14 लिखा। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, पर यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 3, तो 1 इंटू 3 यानी 3, तो कितना हो जाएगा? 17। यानी ये ऐसे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको ये लर्न करनी है। ठीक है, मैं कुछ और एलिमेंट है जो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।